चलिए जो चल रहा है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 और उसके अंदर हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है ये, फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, 5 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हो कहीं पर तो उसको क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये याद होना चाहिए। ट्वाइस एंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूले 3 याद होने चाहिए। ट्वाइस एंगल, देखो एंगल ट्वाइस हो गया, ये थीटा होता है ना 2a ट्वाइस हो गया, ये भी 2a ट्वाइस हो गया, ये भी 2a ट्वाइस हो गया। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए। 2 साइन a cos a पहला फॉर्मूला, दूसरा 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, दो फॉर्मूले, एक साइन कॉस की टर्म में एक टेन की टर्म में। दूसरा फॉर्मूला cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, चारों याद होने चाहिए। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ऐसे ही tan 2a का याद होना चाहिए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, देखो बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ऐसे ही आपके पास थ्राइस एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल 3 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम हुआ, यहाँ पे एंगल 3 टाइम्स हो जाएगा। तो साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, tan 3a का 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। बच्चों ये फॉर्मूले याद करने ही हैं, चाहे कुछ हो जाए ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकते भाई। सम एंड डिफरेंस एंगल फॉर्मूला, इसमें 10 फॉर्मूले हैं, 10 के 10 याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी और 10 पाई बाय 4 प्लस ए एंड 10 पाई बाय 4 माइनस ए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आसान है, साइन ए कॉस बी, पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का जो ए प्लस बी का है वही ए माइनस बी का है, बस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऐसे हमारे पास cos a प्लस बी है तो इसमें cos cos रहता है, फिर sin sin रहता है, और प्लस है तो बीच में माइनस होगा और माइनस है तो बीच में प्लस होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b एंड tan a माइनस बी का बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। cot a प्लस बी का cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b एंड cot a माइनस b का ध्यान रखना है कि cot a cot b प्लस 1, इसे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो गया। बस अंतर क्या रहेगा कि नीचे cot b माइनस cot a होगा, नीचे जो cot b माइनस ये cot a होगा। ठीक है भाई, ये याद करना है आपको। 10 पाई बाय 4 प्लस ए याद करना है, 10 पाई बाय 4। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले याद करना है। फॉर्मूले याद होने के बाद आपको बच्चों क्या याद करना है, पॉइंट नंबर 6 में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो आता ही होगा भाई, अब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये आना चाहिए आपको। ये एक्सरसाइज 3.3 में हम यूज करेंगे सारा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पता ही है, कोई एक सर्कल है उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, तो होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये रूल होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। रूल हमारे पास था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि जहां पर किसकी बात आ जाएगी 90 और 270, 90 का मतलब पाई बाय 2, जहां पे पाई बाय 2 और किसकी बात आ गई 3 पाई बाय 2 की, वहां पे फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। याद है ना भाई, बताया था। रूल 2 में क्या होता है, रूल 2 बोलता है जहां पर पाई और किसकी बात आ गई 2 पाई की, वहां पे फंक्शन सेम रहता है। क्लियर है भाई, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन, और वो सारे के सारे क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है, एस का मतलब क्या, साइन एंड इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है, टी का मतलब क्या होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव और बाकी जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी आ जाए सेक माइनस थीटा तो वो क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा जो होता है वो कहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल आते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। और क्लॉकवाइज चलोगे नेगेटिव एंगल, माइनस थीटा कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, इसलिए सेक माइनस थीटा हो तो सेक थीटा लिखेंगे, और कॉस माइनस थीटा हो तो
कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आ गया मान लो साइन माइनस थीटा, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा। और किसी के साथ भी साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस बाहर आएगा। बस इन दोनों में क्या रहता है पॉजिटिव। ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एक तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और एक आपको ये आना चाहिए। क्लियर है भाई? ये घर पे बैठ के कर लेना। अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो मैं फॉर्मूला भी साथ में लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से कब कर पाओगे? जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको पहचानना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। और पहचान कब पाओगे? जब सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, रटे होने चाहिए फॉर्मूले। समझ में आ रही है बात भाई? इसमें मेहनत लगती है। मेरे को याद है जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने एक पेज पे लिख लिए थे और जहां भी जाता था वो पेज लेके जाता था और खोल के बस पढ़ता रहता था। और अब तो पेज की जरूरत ही नहीं है, अब तो तुम्हारे पास क्या है, फोन है। तो जहां भी जाओ फोन में देखो और याद कर लो। तो क्वेश्चन देखना भाई, कैसे क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, वो बोलता है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैंने आपको बताया भाई कि हम केवल उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके एंगल स्टैंडर्ड एंगल होंगे। तो बताओ पाई बाय 6 क्या स्टैंडर्ड है? पाई बाय 3 क्या स्टैंडर्ड है? पाई बाय 4 क्या स्टैंडर्ड है? यस स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं होते तो पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था स्टैंडर्ड एंगल नहीं होते तो हम उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करते और फिर वैल्यू निकालते। याद है? भूल गए? ये लास्ट क्लास में सीखा था हमने, पिछली क्लास में। तो ठीक है, हमको शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन स्क्वायर। बच्चों याद रखना कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री हो, पावर यहाँ पे लिखी हो कोई भी n, यहाँ पे थीटा, तो अगर यहाँ पे पावर लिखी है तो इसका मतलब पूरे की पावर होता है। ठीक है भाई? कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, यहाँ पे पावर लिखी हो मतलब पूरे की पावर, और पूरे की पावर लिखी हो तो इसका मतलब यही पावर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी भी पावर थीटा की पावर, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता किसकी पावर, साइन की भी पावर और थीटा की पावर। इसका मतलब साइन की पावर ही लिखना है। समझ में आ गई बात भाई? तो थीटा की पावर नहीं लगाना। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, यहाँ पे पावर लिखी हो तो समझ लेना पूरे की पावर है। क्लियर है भाई? तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मुझे शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे पावर लिखी है तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे की पावर। साइन पाई बाय 6 पूरे की पावर। यहाँ भी पावर लिखी है, इसको भी लिख सकते हो cos पाई बाय 3 पूरे की पावर। एंड माइनस यहाँ भी पावर लिखी है, इसको लिख सकते हो tan पाई बाय 4 पूरे की पावर। ठीक है भाई? अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 कितना था? पाई बाय 6 का मतलब कितना? 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। याद होना चाहिए, पिछली क्लास में बताया था टेबल। एंड प्लस cos पाई बाय 3 कितना होता है? 60। और cos 60 कितना होता है? 1/2। क्लियर है भाई? तो ये भी 1/2 रख दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बतानी है। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हमने और पावर का मतलब पूरे की पावर होता है, तो हमने लिख दिया साइन पाई बाय 6 1/2 पूरे पावर है। इसका मतलब क्या होगा? पाई बाय 3 का मतलब 60। cos 60 कितना होता है? 1/2 ही होता है और पूरे की पावर है। माइनस 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब कितना? 45। 10 45 कितना होता है? 1, तो 1 की पावर। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसको स्क्वायर लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना आएगा? 1/4। ये भी कितना आएगा? 1/4 एंड माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे बताओ? एलसीएम कर लो इसका भाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। तो क्या हो गया? 1 + 1 2, 2 - 4 -2/4 हो गया। ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया? -1/2। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत है? आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा 2, स्क्वायर यहाँ पे लगा तो मतलब क्या होगा? होल पावर, पूरे की पावर हो गया। स्क्वायर यहाँ लगा, इसका मतलब भी क्या होगा? पूरे की पावर। cos x 7 पाई बाय 6 पूरे की पावर। एंड cos पाई बाय 3 यहां भी क्या होगा? पूरे की पावर। इज इक्वल्स टू क्या? हमको ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है भाई? मुझे किसके इक्वल दिखाना है? राइट हैंड साइड के। अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। साइन 6 क्या स्टैंडर्ड एंगल है? यस, ये स्टैंडर्ड है। पाई बाय 3 भी स्टैंडर्ड है। इनकी वैल्यू तुम फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। अलग से निकाल के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें भाई? इसकी निकालनी है, cosec 7 पाई बाय 6। अब मैंने आपको सिखाया था कि हम अगर कभी भी स्टैंडर्ड एंगल ना हो
तो हम उसको क्या करते हैं, हमें जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम केवल स्टैंडर्ड एंगल, हम उसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसका एंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड एंगल। क्लियर है भाई? और ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था बताओ, एक वाला था और एक पाई के टर्म में, पाई के टर्म में होता तो स्टैंडर्ड एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और दूसरा पार्ट जो बचे वो एक स्टैंडर्ड एंगल हो। याद है भाई? तो हम क्या करेंगे बताओ, इसके अंदर कॉसेक, क्या करोगे, कॉसेक, और इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। बताओ क्या लिख सकता हूं इसको मैं, बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा, तो इसको लिखो 6 पाई प्लस पाई, हो जाएगा 7 पाई, अपॉन में क्या है 6, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो गया कॉसेक। अब क्या करोगे, 6 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे 6 ले जाओगे तो 6 कट जाएगा, तो पाई प्लस क्या आ गया, पाई बाय 6। यहां तक क्लियर भाई? अब बताओ, अब बोलो ओ हो, बोलो ओ हो, अरे बोलो ओ हो। क्यों ओ हो? क्योंकि पाई की बात आ गई। किसकी बात आ गई? और जब भी कभी पाई और 2 पाई की बात आती है तो फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो पाई प्लस थीटा आ गया ना, जब भी पाई और 2 पाई की बात आती है तो फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो पाई की बात आ गई तो फंक्शन सेम है। कॉसेक है तो आंसर क्या होगा इसका, कॉसेक थीटा होगा। यस और नो? अब इसके आंसर क्या आ गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? इसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात में डिपेंड करता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर पाई होता है। तो ये क्या है, पाई प्लस थीटा ना, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। क्या ये टेन या कॉट है? अगर ये टेन क्या ये टेन या कॉट है? नहीं। अगर ये टेन या कॉट होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन टेन या कॉट नहीं है तो कॉसेक है, तो क्या आएगा इसके आगे, नेगेटिव। क्लियर है भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस। अब कॉसेक की वैल्यू नहीं पता हमें, तो कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन। कॉसेक का मतलब क्या होता है, बताया था ये भी, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाय साइन पाई बाय 6। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1 अपॉन में साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना होता है भाई, 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2। और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2। तो ये निकल के क्या निकल गया, cosec 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकल गई। अब हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये आ गया 2 साइन पाई बाय 6 आ रहा है, साइन पाई बाय 6 एंगल है, पाई बाय 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस cosec 7 पाई बाय 6 स्टैंडर्ड एंगल नहीं था, हमने इसकी वैल्यू अलग से निकाल ली, क्या निकली, -2 का क्या हो गया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर। यस और नो? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास 2, और ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो गया 4, और नीचे कितना हो जाएगा ये 1/4। कोई दिक्कत भाई, ये 4 काट दो, इसको भी काट दो, 2 2 4, तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1। तो प्लस करोगे, एलसीएम करोगे 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो क्या आ गया 3/2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बात नहीं है, आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, कर सकते हो, जल्दी से करके दिखा दो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा बस इस क्वेश्चन को करने के लिए। दो मिनट बहुत है इसको करने के लिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
हो गया, आ गया 6। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबका होना चाहिए भाई। चलो भाई टाइम अप हो गया, ठीक है देखते हैं। देखो भाई इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था इसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास स्क्वायर है, तो होल पावर होगा cot π/6 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये ऐसा कैसे लिखते हैं cosec 5π/6 एंड प्लस 3 10 π/6 एंड इसका स्क्वायर हो गया। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, मगर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको अलग से लेते हैं। तो क्या है cosec 5π/6 है। अब बताओ मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 5π/6 तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। और पाई वाले में क्वेश्चन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। हो जाएगा क्या डिवाइड? क्या करोगे बताओ, कैसे तोड़ोगे? 6π - π, तो 6 6 हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो स्टैंडर्ड एंगल होगा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, cosec 6π - π/6, और सिंप्लीफाई करते हैं तो cosec, एक बार 6 इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो π - π/6 हो गया। अब बोलो ओ हो, जहां पर भी पाई और 2π की बात आती है वहां पर फंक्शन सेम रहता है। तो पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम। cosec π - थीटा क्या होगा, cosec थीटा, यही होगा। अब इसके आगे तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, पाई इधर आएगा, किस बात पे डिपेंड करता है कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा करोगे तो कौन से सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। क्या ये साइन या कॉसेक है? यस ये साइन या कॉसेक है, कॉसेक है तो पॉजिटिव रहेगा। अब cosec π/6 निकालना तो इसको 1/sin लिख सकते हो, 1/sin π/6, एंड sin π/6 कितना होता है, sin 30, 1/2 करोगे तो ये हो गया 1/1/2, ऊपर कितना बन जाएगा 2, तो ये निकल गई इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। cot π/6 आपको मान लो नहीं पता, तो cot को क्या लिखोगे, 1/10। cot क्या होता है, 1/10 थीटा, तो cot π/6 को क्या लिखोगे, 1/10 π/6, और 10 π/6 कितना होगा, 10 30, 1/√3, और 1/√3 को उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, √3। सीधा लिख दूं भाई, समझ में आई बात, नहीं आई? प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी निकली, 2 निकली, प्लस 3, 10 π/6 कितना होता है, 30, 10 30 क्या होता है, 1/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये रूट स्क्वायर कैंसिल, देन 3 + 2 + 3, एंड ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 कट गया, तो ये क्या आ गया, 3 + 2 5, एंड ये कितना बचा 1, तो कितना आ गया 6 आ गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात भाई, कोई दिक्कत थी? ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, सेम वही है, हो जाएगा, मान लूं या कराऊं, पक्की बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, साइन 75। क्या 75 एक स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं, तो जब तक हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं तब इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट ना कर ले। हमने डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना सीखा था, 180 डिग्री करके करते थे ना, 180 डिग्री + पाई रेडियन करके करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर 90 से एंगल छोटा हो तो आप इसी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ लो, जो 90 से बड़ा दिख रहा था वहां पर, 90 से बड़ा 180, तो हम उसमें क्या करते थे, 180 डिग्री = क्या, पाई रेडियन करके कर रहे थे पिछली क्लास में। लेकिन यहाँ पे देखो 75 है, 15 है, तो 90 से छोटा है, 90 से छोटा। तो अब इनको कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन को देखो भाई ध्यान से। इन क्वेश्चन को करने का तरीका, मुझे साइन 75 निकालना है। मुझे पता है कि मैं उन्हीं एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं जो स्टैंडर्ड है। 75 एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। क्या मैं 75 को तोड़ सकता हूं ऐसे दो पार्ट में कि स्टैंडर्ड एंगल हो? बताओ कौन? 45 + 30 कितना हो जाएगा, 75। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन, साइन का साइन, और 75 डिग्री को लिख सकता हूं 45 डिग्री + 30 डिग्री, हो जाएगा 75 डिग्री। हाँ या ना? अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालूं इसकी वैल्यू? कुछ लोग बोलेंगे इसको लिख दो साइन 45 + साइन 30। नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो देखो इसमें ये बन रहा है इसमें साइन a + b,
का एक फॉर्मूला होता है, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। कुछ लोग बोलेंगे इसको लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, साइन 45 प्लस साइन 30 और इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू निकाल दो, पुट प्लस कर दो आंसर। नहीं गलत, झंड हो जाएगी। तो क्या करना है भाई, साइन 45 प्लस 30, तो इसको ए बुलाते हैं, इसको बी बुलाते हैं, साइन ए प्लस बी बन रहा है। क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको जो फॉर्मूले बताया उसके अंदर कहाँ है साइन ए प्लस बी, ये दिख रहा है भाई। तो आपको पहचानना है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये रहा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको कर सकता हूं, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा, इसको ए बोला इसको बी बोला, क्या होगा साइन ए, फिर क्या होगा कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई। अब हम इसके लिए लिख सकते हैं, अब देखो टेबल वाली वैल्यू आ गई, साइन 45 टेबल में होता है। साइन 45 टेबल में होता है ना। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, याद होना चाहिए टेबल। प्लस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, एंड साइन 30 कितना होता है, 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा, नीचे क्या आएगा √2 × 2, 2√2 प्लस 1 × 1 1, नीचे भी कितना आ गया 2√2। बात समझ में आ रही है भाई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम करोगे तो यही आएगा 2√2 और ये कट गया, ऊपर क्या आएगा √3 + 1। दिस इज द फाइनल आंसर। चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, इतना ही छोड़ सकते हो। समझ में आ गया भाई, है समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। अगला प्रश्न ये रहा हमारे पास, पहचानना है, क्या करना है, पहचान होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक फॉर्मूला होता है मेरे पास cos a प्लस बी का, होता है, क्या होता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a एंड sin b। ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखो ये रहा, कहाँ है, cos a प्लस बी का, ये रहा फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या होता है cos a प्लस b। ये फॉर्मूले दोनों तरीके से याद होने चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। cos a प्लस b क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है cos a प्लस b, ये भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन को देखते ही कैच कर पाओगे इसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है भाई, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ये रहा क्वेश्चन हमारे साथ, फॉर्मूला ये रहा। अब देखो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड cos π/4 माइनस x एंड cos π/4 माइनस y एंड माइनस sin π/4 माइनस x और sin π/4 माइनस y। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इक्वल्स टू क्या दिखानी है, राइट हैंड साइड। अब कुछ लोग क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे भी फॉर्मूला देखेंगे, इसको a इसको बोलेंगे b, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे cos a, और इसको बोलोगे cos, फिर ये a, यहाँ पे लगाओगे cos a माइनस b, और यहाँ पे भी लगाओगे cos a माइनस b। कोई दिक्कत भाई, लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा। अगर छोटा करना है तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला है हमारे पास cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला है ना मेरे पास, ये फॉर्मूला है। या तो आप ये भी फॉर्मूला है, जबकि मेरे पास cos a प्लस b का ये भी होता है और ये होता है ना फॉर्मूला। तो देखो भाई ध्यान से, अब क्वेश्चन को कैसे करूं मैं, या तो यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं cos a माइनस b का, यहाँ पे लगाऊं sin a माइनस b का, यहाँ पे लगाऊं sin, तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, 4-4 बार फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं मुझे। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और अगर आपने कैच कर ली वो बात, देखो इसको,
इस पूरे को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए, इस पूरे को बोलते हैं बी। पाई बाय 4 माइनस एक्स को ए बोला, पाई बाय 4 माइनस वाई को बी बोला, तो ये क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये क्या हमारा बोला था हमने ए, और ये क्या बोला था हमने बी। तो अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी बन रहा है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं इसको, मैंने क्या कर दिया यहां पे फॉर्मूला बना लिया, इसको ए बोला इसको बी बोला, मुझे दिख गया एक्चुअल में, ऐसे ऐसे भी दिख रहा है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां भी लगा सकते हैं, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। तो आपको जब फॉर्मूले याद होंगे तो आप कंपैरिजन कर लोगे 4 बार फॉर्मूले लगाना सही है या एक ही फॉर्मूले में हो रहा है। क्लियर है भाई? तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कॉस, किसका होता है ए प्लस बी का। तो ए किसको बुलाया इसको, तेरा ए प्लस बी, बी किसको बुलाया इसको, कोई दिक्कत भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया कॉस, सिंप्लीफाई करें इसको प्लस करते हैं, पाई बाय 4 पाई बाय 4 एक साथ लिख देते हैं, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 और ये माइनस एक्स और क्या बचा माइनस वाई, कोई दिक्कत? इनको प्लस करते हैं, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस करते हैं तो 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे पाई आएगा, पाई आएगा, पाई पाई कितना हो गया 2 पाई, इसको काटोगे तो क्या आ गया पाई बाय 2, ये आया, इनको प्लस कर दिया मैंने। तो क्या आ गया हमारे पास अभी तक, ये आ गया कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना आ गया था पाई बाय 2, देखो माइनस इधर भी माइनस इधर, माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत? अब बोलो ओ हो, तो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जहां पर भी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की बात आती है, किसकी आती है पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की, वहां पे फंक्शन क्या होता है चेंज होता है। तो पाई बाय 2 की बात आ गई तो फंक्शन क्या होगा चेंज, कॉस है तो आंसर क्या होगा इसका साइन थीटा, थीटा कौन है यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यस और नो? कॉस पाई बाय 2 की बात आ गई, जब भी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की बात आती है तो फंक्शन क्या होता है चेंज, तो पाई बाय 2 की बात आ गई तो ये थीटा हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 की बात आ गई तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस है तो आंसर क्या होगा साइन थीटा। अब इसके आंसर क्या गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बताओ पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा और माइनस थीटा करोगे तो कहां पर फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो sin x प्लस वाई आ गया। और क्या प्रूफ करना था मुझको, क्या प्रूफ करना था भाई, यही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात भाई? मुश्किल है क्या? लेकिन ये आसान कब लगेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अगली क्लास में फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या बता आपको राइट हैंड साइड, तो फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखो भाई कोई फॉर्मूला है ऐसा क्या मेरे पास, बताओ कोई है ऐसा फॉर्मूला? 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स लिखा हुआ पे 10 पाई बाय 4, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ये वाला देखो, दिख रहा है ना, ये लग सकता है और ये लग सकता है, क्लियर है भाई? तो आपको ये फॉर्मूले याद, जिसको याद है वो तो देखते ही पहचान लेगा कि हाँ भाई यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है 10 पाई बाय 4 प्लस ए वाला, क्या फॉर्मूला है इसका 1 प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10, एक ये है, और एक फॉर्मूला बन रहा है 10 पाई बाय 4 माइनस ए वाला, वो क्या होगा 1 माइनस 10a अपॉन में क्या 1 प्लस 10a। कोई दिक्कत भाई? अब देखो ध्यान से, बन रहा है ना फॉर्मूला, ये a हो जाएगा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 10 पाई बाय 4 प्लस a का क्या होगा, तो क्या होगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस a का 1 प्लस 10a, a कौन है यहाँ पर x अपॉन में 1 माइनस 10a, यही होगा। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने ऊपर, नीचे भी फॉर्मूला लगेगा 10 पाई बाय 4 माइनस a वाला, वो देखो बोला क्या है 1 माइनस 10a अपॉन में क्या 1 प्लस 10a। कोई दिक्कत? अब आपने बचपन में सीख रखा है, क्या सीखा है कि ऐसे होता है पलट जाता है, तो पलटा दो इसको, तो 1 प्लस क्या हो गया 10x अपॉन में क्या
1 माइनस टेन एक्स इंटू में इसको पलटाओगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में क्या 1 माइनस टेन एक्स। कोई दिक्कत भाई? अब देखो दोनों क्या आगे सेम सेम आगे ना, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, सेम सेम एक्स इंटू एक्स होता है तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर। अब ये सेम सेम है तो क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का क्या स्क्वायर। क्या प्रूव करना था? यही, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात? कहाँ चेंज है? अच्छा तो ये ना यही क्वेश्चन सही कर लो, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। हाँ जी, हाँ 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 ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। आगे चल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स एंड cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे पाई आ गया, अब बोल दो ओ हो, जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पर फंक्शन सेम रहता है, पता है ना। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो इनकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं पहले, चलो सारी वैल्यू अलग से निकाल के पुट कर देंगे। तो पहला cos पाई प्लस एक्स, अब मुझे पता है जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है तो ये आपको आना चाहिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर 2 पाई। ठीक है भाई, तो ठीक है। अब पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो cos x ही होगा। अब आंसर क्या आ गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा, थर्ड में। कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot। क्या tan या cot है, नहीं ये तो cos है, तो आंसर क्या आएगा इसका, नेगेटिव। आगे चल रहे हैं, सेकंड पार्ट, cos माइनस एक्स है, तो cos माइनस थीटा बताया था। माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फोर्थ में, फोर्थ में बिलोंग करता है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, cos एंड sec, तो एक cos ही है तो इसका आंसर क्या होगा, cos x ही होगा। यस और नो? आगे चल रहे हैं, फिर साइन पाई माइनस एक्स। अब बोल दो फिर ओ हो में क्या है भाई, पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या है, सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो साइन एक्स रहेगा। अब आंसर क्या गया, तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉस है। क्या ये साइन है, यस साइन है, तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो आगे किसकी बात, पाई बाय 2 की। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, तो cos है तो आंसर क्या होगा इसका, साइन थीटा। अब आंसर क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। तो क्या ये साइन या कॉसेक है, नहीं, ये साइन या कॉसेक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। इसको मत देख लेना कि बोलो साइन है तो साइन पॉजिटिव, आंसर को नहीं देखते, किसको देखते हैं, क्वेश्चन को। समझ में आ गई बात भाई, तो सब पता लग गया हमें। अब कर देते हैं, cos पाई प्लस एक्स क्या है भाई, माइनस cos एक्स। cos माइनस एक्स क्या है, cos एक्स है। साइन पाई माइनस एक्स क्या है, साइन एक्स है। एंड cos पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, cos cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। बताओ cos बाय साइन क्या होता है, cot, तो cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा, cot स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, cot स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात भाई, आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सामने। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 पाई बाय 2 की बात आ गई तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। 2 पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम। 3 पाई बाय 2 की बात आ गई, फंक्शन क्या होगा, चेंज। 2 पाई की बात आ गई, फंक्शन क्या रहेगा, सेम। सीधा कर दे, अब बड़े हो गए भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड सीधा कर रहा हूं मैं, 3 पाई बाय 2 की बात आ गई तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। कॉस है तो आंसर क्या होगा, साइन थीटा। आंसर क्या गया, तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव करता है तो 3 पाई बाय 2 कौन बिलोंग करेगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस एंड सेक, क्या ये कॉस या सेक है, यस ये कॉस है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको मत देख लेना ये तो कॉस या सेक नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं।
ठीक है, अब बात आ गई किसकी, 2 पाई की। पाई और 2 पाई में फंक्शन क्या रहता है, सेम। तो 2 पाई की बात आ गई तो फंक्शन सेम रहेगा, यानी क्या होगा, cos x। अब आंसर क्या आ गया, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होने किस बात पर डिपेंड करता है कि 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। 3 पाई बाय 2 की बात आ गई, तो 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज। कॉट है तो आंसर क्या होगा, tan थीटा। तो आंसर क्या कहते हैं, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होने के बाद में डिपेंड करता है कि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, बताओ, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। क्या ये tan या cot है, यस ये cot है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर बात आती है इसकी, cot। तो बताओ 2 पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम। तो cot 2 पाई प्लस थीटा है, तो आंसर फंक्शन क्या होगा, सेम रहेगा, cot थीटा। अब या तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फर्स्ट में। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। sin x इनटू में cos x, इसको क्या लिख सकते हो आप, sin x बाय cos x, हाँ या ना। इसको क्या लिख सकते हो, cos x बाय sin x। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया sin x इनटू में क्या, cos x। तो ये क्या हो गया, एलसीएम करोगे इसका तो क्या आ गया, cos x इनटू में क्या, sin x, यस और नो। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, ये इधर आएगा तो cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत, अब ये sin sin कट गया, cos cos कट गया, तो क्या आ गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट। क्या प्रूफ करना था, यही करना था। समझ में आ रही है बात भाई, सारे फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने ये, अब देखो दूर की नजर अच्छी है तो आपको फॉर्मूले दिखेंगे। तो अच्छा बता दो, क्या मेरे पास cos a माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है ना। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, sin a sin b को पहले लिख दूं, sin a sin b को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 प्लस 3 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 प्लस 2, तो कोई फर्क पड़ेगा, प्लस की टर्म हो रही है, जैसे मर्जी प्लस करो। तो बता दो आप मुझको, ये लेफ्ट हैंड क्या आपको कुछ बनता नजर आ रहा है। देखो अगर आप इसको बुलाओ a, इसको बुलाओ b, तो ये इधर भी क्या होगा, a, ये क्या होगा, b, यस और नो। अब देखो फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, या ये बोलो sin a sin b प्लस cos a cos b, sin a sin b प्लस cos a cos b, क्या होगा, cos a माइनस b, ये सुनो, पक्का पक्का। तो लेफ्ट हैंड साइड किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ, cos a माइनस b, a क्या है, ये रहा n प्लस 1 x, ये a हो गया, फिर माइनस b, b क्या है, n प्लस 2 x। कोई दिक्कत भाई, नहीं आया समझ, फॉर्मूला लगाए हैं भाई, sin a sin b प्लस cos a cos b, यानी कि cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। तो cos a माइनस b, सिंप्लीफाई करते हैं तो आ गया cos, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, nx प्लस x, एंड माइनस इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, nx प्लस 2x। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये cos, अब ये हो गया nx प्लस x, माइनस है तो साइन क्या होगा, चेंज, तो माइनस nx माइनस 2x। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस प्लस का nx माइनस का nx कट गया, तो क्या आ गया, cos, बोलो क्या आएगा, x माइनस 2x, क्या आएगा, माइनस x। और cos माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा, cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड। बात समझ गई भाई, नहीं आई, पक्का। सबने मैडम को अपना नंबर लिखवा रखा है, ठीक है। तो आज इतना कर लिया हमने, क्लास में एक खत्म कर लेंगे, 3.3 है, और बाकी जो भी आपने सीखा उसकी वीडियो तो अभी डली जाएगी, तो आप शाम को सकते हो। तो मैं आपको सबको ये सेंड कर देता हूँ।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। और घर जाके इसको नोट करते हो नहीं करते हो? ठीक है, कहीं ऐसा कि भाई अब तो आ गया फोन में, बस फोन ही है सब कुछ,